मेवाड़ के बाद अब बारी है वागड़ की और यहाँ सियासत सिर्फ गर्म नहीं बल्कि निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कभी भाजपा का अभेद किला माने जाने वाले इस आदिवासी अंचल में अब भारत आदिवासी पार्टी तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक बदले चुनावी नतीजों ने साफ संकेत दे दिया है कि वागड़ की राजनीतिक जमीन पहले जैसी नहीं रही। यही वजह है कि भाजपा के लिए युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति इस बार सिर्फ संगठन का नियमित फैसला नहीं बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव की पहली और सबसे अहम रणनीतिक चाल मानी जा रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, सवाल यह है कि बीएपी की बढ़ती ताकत के सामने भाजपा की कमान किस युवा चेहरे को सौंपी जाएगी। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ मंचों पर भाषण ना दे बल्कि गांव-गांव, बूथ-बूथ और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संगठन को नई ताकत दे सके। सूत्रों की माने तो प्रदेश नेतृत्व इस बार किसी एक नेता की पसंद नहीं बल्कि जमीनी पकड़, सामाजिक स्वीकार्यता, जातीय संतुलन, संगठन के प्रति निष्ठा और चुनाव जिताने की क्षमता जैसे कई पैमानों पर मंथन कर रहा है, क्योंकि इस बार की एक नियुक्ति आने वाले वर्षों की पूरी चुनावी दिशा तय कर सकती है। युवा मोर्चा अध्यक्ष की दौड़ में सबसे चर्चित नाम वीरेंद्र सिंह वाड़ा कुंडली का माना जा रहा है। वर्तमान में युवा मोर्चा के कार्यक्रम सह संयोजक और क्षत्रिय सेवा संस्थान के अध्यक्ष रह चुके वीरेंद्र सिंह की राजपूत समाज में मजबूत पकड़ बताई जाती है। संगठन के भीतर उन्हें प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। सेवा पखवाड़े के दौरान उनके कार्य प्रदेश स्तर तक चर्चा में रहे, जिससे उनकी सक्रियता को नई पहचान मिली। हालांकि उनके साथ विवाद भी लगातार जुड़े रहे। विरोधी उन पर बजरी कारोबार से जुड़े आरोप लगाते रहे। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी के स्वागत को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठे थे। इसके अलावा पूर्व में कांग्रेस समर्थक विचारधारा से प्रभावित रहने और कुछ विवादित आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की चर्चाएं भी उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बने हुए। अब देखना यह होगा कि संगठन उनकी जन सक्रियता को तरजीह देता है या इन विवादों को। दूसरे बड़े दावेदार राजेंद्र सिंह अमृतिया माने जा रहे हैं। वर्षों से संगठन में सक्रिय अमृतिया संघ परिवार से, बजरंग दल और गौ रक्षा अभियान से गहरा जुड़ाव रखते हैं। वार्ड पंच से लेकर क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष तक कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अमृतिया को अनुशासित और संगठन निष्ठ कार्यकर्ता माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका लंबा संगठनात्मक अनुभव है, लेकिन विरोधी खेमा यही सवाल उठा रहा है कि मौजूदा सूची में वे सबसे उम्रदराज हैं। क्या युवा मोर्चा इस समय अनुभवी नेतृत्व चाहिए या फिर नई पीढ़ी का आक्रामक चेहरा? यही सवाल उनकी दावेदारी को दिलचस्प बना रहा है। अगर भाजपा इस बार सामाजिक और जातीय संतुलन साधने की रणनीति अपनाती है तो गौतम पाटीदार का नाम अचानक सबसे आगे आ सकता है। युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे गौतम किसी बड़े राजनीतिक गुट के नेता नहीं माने जाते हैं, लेकिन यदि पार्टी पटेल पाटीदार समाज को बड़ा संदेश देने का फैसला करती है तो उनकी दावेदारी बेहद मजबूत हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में उन्हें इस रेस का डार्क हॉर्स माना जा रहा है। दौड़ में एक और मजबूत नाम जितेंद्र सिंह रत्नावाड़ा का है। छात्र राजनीति से निकलकर एबीवीपी भाजपा विस्तारक और युवा मोर्चा में 2 जिलों की जिम्मेदारी निभा चुके रत्नावाड़ा संगठन में सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। वे निर्विरोध वार्ड पंच भी रह चुके हैं। कार्यकर्ता को जोड़ने, भीड़ जुटाने और संगठन को सक्रिय रखने में उनकी क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है। एबीवीपी के बड़े वर्ग और संगठन के कई प्रभावशाली नेताओं का समर्थन मिलने की भी चर्चा है। उनकी सक्रियता केवल वागड़ तक सीमित नहीं रही,
बल्कि मेवाड़ क्षेत्र में भी उनका मजबूत नेटवर्क माना जाता है। हालांकि विरोधी यही तर्क देते हैं कि उनका फोकस अपने गृह क्षेत्र की तुलना में उदयपुर पर ज्यादा रहा है और जिस इलाके से वे आते हैं वहां बाप पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पार्टी जातीय समीकरण साधेगी? क्या संघ की पसंद को प्राथमिकता मिलेगी? क्या वरिष्ठ नेताओं की लॉबिंग फैसला तय करेगी या फिर ऐसा युवा चेहरा चुना जाएगा जो बाप पार्टी की बढ़ती ताकत को सीधे चुनौती देने का दम रखता हो? सिर्फ जिलाध्यक्ष नहीं, वागड़ की राजनीति का भविष्य तय करेगी यह फैसला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा मोर्चा में नए जिलाध्यक्ष की घोषणा केवल एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं होगी, यह तय करेगी कि भाजपा वागड़ में रक्षात्मक राजनीति करेगी या आक्रामक रणनीति अपनाएगी। यह फैसला आने वाले पंचायत, नगर निकाय और 2028 विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति का संकेत भी माना जाएगा। अब निगाहें जयपुर से लेकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक टिकी है, क्योंकि इस बार फैसला सिर्फ एक चेहरे का नहीं बल्कि पूरे वागड़ में भाजपा के भविष्य, आदिवासी राजनीति की दिशा और बाप पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।